अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम होंडा 125 के डिज़ाइन पर बात करेंगे कि उसके डिज़ाइन में अभी तक कोई खातिर ख्वाह तब्दीली क्यों नहीं की गई। हम आपको होंडा 125 के बारे में ऐसी मालूमात फ्राहम करेंगे जो आज तक आपने किसी से नहीं सुनी होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मई 1979 में होंडा वालों ने जापान से दो बंदे पाकिस्तान भेजे, सिर्फ ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में किस किस्म के मोटरसाइकिल कामयाब हो सकते हैं। वो लोग इससे पहले थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, फिलिपाइन सब जगहों से घूम घाम कर यहाँ पहुँचे थे, और जो कुछ इन्होंने इन मुल्कों में देखा था वो जापान में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक नॉर्मल बात थी कि वहाँ बच्चा टैंकी पर बैठा हो, बीवी पिछली सीट पर, और चौथा बंदा भी अपनी जगह निकाल लेता है। कुछ लोग तो सब्जियां, गोश्त और बाकी सौदा सेल्फ भी हैंडल से लटकाए हुए घूमते नजर आते थे। इनका कहना था कि हमने मोटरसाइकिल को वहाँ गधा गाड़ी की जगह इस्तेमाल होते देखा है। ये बयान उस बंदे ने हुंडा वालों को दिया था जो हमारे जैसे मुल्कों के लिए मोटरसाइकिल बनाने वाले डिपार्टमेंट का हेड था। फिर वो कहने लगा वो लोग उस वक्त तक तेल नहीं बदलते जब तक तेल पानी ना हो जाए। एयर फिल्टर बदलने का तस्वर तो उनके यहाँ दूर दूर तक नहीं है, और मोटरसाइकिल की चैन उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक चैन मोटरसाइकिल के कवर से टकरा कर टूट ना जाए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हमने लगातार ऐसे मंजर देखे जिनका जापान में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। होंडा 125 से पहले तीन डिज़ाइन आते थे। 1968 में CS90, 1969 में CB100 और 1973 में S110। इन सब को बराबर देखभाल चाहिए होती थी। ये मार नहीं खाते थे, और होंडा तरक्की पजीर मुल्कों में अपने शेयर तेज़ी से गिरता हुआ देख रहा था। जब ये सारी सूरत रिसर्च हेड को बताई गई तो उसने एक नया डिज़ाइन नए इंजन के साथ बनाया, और इसके साथ साथ वो बंदा जो पाकिस्तान से होकर गया था उसने भी एक नया डिज़ाइन बनाया, और फाइनली जब इस डिज़ाइन को स्टडी के लिए पेश किया गया तो उसी बंदे का डिज़ाइन अप्रूव हुआ जो कि पाकिस्तान से होकर गया था। वो OHV इंजन था जो अभी तक पाकिस्तान के होंडा के मोटरसाइकिलों में चल रहा है। अगला पूरा साल होंडा वालों ने इन 8 पॉइंट पर फोकस किया। इंजन की फ्यूल एवरेज अच्छी हो, इंजन मार खाने वाला हो, डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल हो, और वही सब चीज़ें मुमकिन हो जिनके वहाँ के लोग आदी हैं। पूरा मोटरसाइकिल की देखभाल करना आसान हो, फ्रेम ऐसा हो जो चार बंदों का वज़न और उसके साथ साथ इजाफी सामान का वज़न भी बर्दाश्त कर सके। पेट्रोल की टैंकी ऐसी हो कि बच्चा आराम से बैठ सके। मोटरसाइकिल का रंग और स्टिकर्स ऐसे हों जो ऑडियंस के लिए अपीलिंग हो। सीट लंबी हो, दो की बजाय एक सीट हो। पहले आपने देखा होगा कि पुराने मोटरसाइकिल्स में दो सीट्स आती थी, आगे की अलग और पीछे की अलग। वो ना हो, और इसके अलावा पीछे कैरियर भी हो इजाफी सामान के लिए। दिसंबर 1974 में इंजन की फाइनल शक्ल सामने आई। इंजन को जापानी मिस्त्रियों के आगे रख दिया गया कि इसे खोलें और बंद करें। पूरा इंजन खोलने के बाद जापानियों ने आधे घंटे में बिना सीखे उसे दोबारा बंद कर दिया गया। अब एक बात तो क्लियर थी कि ये मार्केट में जाने के बाद कामयाब होगा, क्योंकि मिस्त्रियों को किसी किस्म के सिखाए बिना उसकी समझ आ चुकी थी। थाईलैंड और बैंकॉक की इस गर्मियों में मोटरसाइकिल को कच्चे रास्तों पर दौड़ाया गया ताकि इंजन के गर्म होने और इसकी धूल मिट्टी से ख़राब होने के बारे में भी जांच की जा सके। मुख्तलिफ जगहों से पेट्रोल डलवा कर चेक किया गया कि कोई कचरा तो नहीं फंस रहा, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ये सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली 1975 में होंडा CG125 को मार्केट में पेश कर दिया गया। 1992 में होंडा 125 पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि होंडा 125 के टैंकी टाबे 1969 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा तब्दील क्यों नहीं किए जा सके। इस सवाल के दो जवाब हैं। एक तो ये 2008 के बाद जापान में ये मोटरसाइकिल बनना बंद हो गई। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड वगैरह में अब भी ये बनती है, लेकिन जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो यहाँ ही होती है। और यहाँ आपके ख्याल में 1974 से लेके अब तक कुछ हालात बदलते हुए नज़र आते हैं। जो कुछ हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से काम अब लिया जाता है, इसके दरमियान कोई भी डिज़ाइन में बड़ी तब्दीली 125 की मार्केट को एकदम बहुत बड़ी नाकामी से दो चार कर सकती है। दूसरा जवाब यह है कि होंडा 125 एक यूटिलिटी मोटरसाइकिल की कैटेगरी में आता है, और यूटिलिटी मोटरसाइकिल का डिज़ाइन दुनिया भर में इसी तरह का होता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मोटरसाइकिल्स बनते हैं। कुछ क्रूज़ होते हैं जो कि हाई बाइक टाइप की चीज़ होते हैं, कुछ रेसिंग होते हैं, कुछ ऑफ रोडिंग बाइक्स होते हैं जो अलग से बनते हैं। अब 125 और 70 के अलावा बाकी सारे हैवी बाइक्स उठा कर देख लें,
कहीं पर आपको महंगे पार्ट का मसला आएगा, कहीं पे फ्यूल एवरेज कम होगी, कहीं पर आप 4 बंदे उस पर इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे। बहरहाल इन सब के नखरे इतने होंगे कि बंदा मोटरसाइकिल को चलाते हुए नहीं बल्कि मोटरसाइकिल बंदे को चलाता हुआ नज़र आएगा। हाँ, जो आदमी 125 को यूटिलिटी मोटरसाइकिल के तौर पर ख़रीदता है वो अच्छी तरह जानता है कि इससे कैसे काम लिए जा सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।